हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हमने पढ़ा मोशन इन रेक्टिलिनियर, यानी कि बात करते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन की। उसमें पढ़ा था हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन के अंदर हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में और स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। उसी में आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो भी मोशन होगा वो ग्रेविटी के अलोंग। अब ग्रेविटी की बात आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही है, हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है जिसके अंदर मास है। तो वहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो क्या कहलाता है? वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाती है। मतलब क्या है इसका? अगर कोई पार्टिकल है ग्राउंड पर, एक ये बॉल है, इसको हमने ऊपर फेंका। ऊपर फेंका मतलब यहाँ पर इनिशियली जो भी इसकी वेलोसिटी हमने इसको दिया वो कहलाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी इस बॉल के अंदर हम क्या किया, वेलोसिटी दी तो पार्टिकल ऊपर गया। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। या यूँ समझे, हम दो बच्चे हैं और वो बॉल को फेंक रहे हैं एक दूसरे के पास। तो उस केस में हमने देखा बॉल ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वही बॉल क्या होती है, नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेलोसिटी यहाँ पर तो कुछ थी, सपोज यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना मान लिया, 20 मीटर पर सेकंड मान लिया कि इनिशियली जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकंड। कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब जीरो हो गई, अब वो नीचे आने स्टार्ट हो गई। तो जीरो से नीचे जब वो बॉल आ रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट पर तो जीरो हो गई थी, अब वो जीरो हो गई। या यूँ समझे, हम किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, कुछ हाइट से छोड़ दिया, यानी उसको हमने क्या किया, ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने का मतलब क्या हुआ, इनिशियली तो हमने उसको पकड़ा हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, जीरो हो गई। जैसे उसको हमने छोड़ा, रिलीज किया, धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो लिखो, सबसे पहले लिखो, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ यानी कि ऐसे लिखो इसको, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity। नोट कर लिया? acceleration due to gravity को हम स्मॉल g से डिनोट करेंगे। acceleration due to gravity को हम स्मॉल g से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी किसी क्वेश्चन में इस की वैल्यू को हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसिडर करेंगे। नोट कर लिया? अब देखो हमने क्या बोला, मोशन अंडर ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटी यहाँ पर नाम आया है इसका मतलब क्या है,
ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब आएगा? यानी जब जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा, किसकी वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आया उसे क्या बोला हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर किसी गेंद को हम ऊपर फेंक रहे हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हो गया सरफेस, दिस इज सरफेस। When ball is thrown up, तो जहां ये बॉल रखी है, सपोज यहां पर क्या रखा हुआ है? बॉल रखी हुई है, ये सरफेस पर है, तो इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी कि ये कहाँ है? ओरिजिन पर मान लिया हमने इसको, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। अब हमने इसको ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से हो गया। एक्चुअल में मैंने अलग बनाया है, बट ये जहाँ फेंका वहीं आ रहा है। यानी इस बॉल को ऊपर फेंका और ऐसे ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ, अब ये क्या बोला हमने? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जहाँ से इस गेंद को हम फेंक रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको, जहाँ से इस गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के जो भी ऊपर होगा वो सारा पॉजिटिव कहलाएगा, और इस ओरिजिन के नीचे जो भी होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। ओरिजिन जहाँ भी होगा, यानी ये ग्राफ पढ़ते हैं हम, तो उस केस में ये क्या हो गया? 0, 0 हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। इस एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी होता है उसको क्या मानते हैं हम? पॉजिटिव मानते हैं ना। और इसके नीचे जो भी होता है उसको क्या मानते हैं हम? नेगेटिव। तो वही चीज़ यहाँ पर है। हम ये चेक करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है कहाँ से फेंकी जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा, वो ओरिजिन हो जाएगा। यानी वहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0 हो गए। ऊपर जो होगा डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। जो नीचे की तरफ आएगी, जो नीचे की तरफ आया वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। तो नीचे लग रही है तो जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर। अंडरस्टूड? अब इसमें बहुत अच्छी बात, इसको ऊपर फेंका हमने कुछ वेलोसिटी के साथ, तो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, जो वेलोसिटी है वो कैसी है? अपवर्ड है। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कैसा हो गया? वो हो गया नीचे की तरफ। वेलोसिटी अगर अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, और अगर बात करें हम जी की, वो कैसा है? नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी ऊपर है, जी कैसा है? नीचे की तरफ है। तो ये जो मोशन हो जाएगा, ये वाला, ये कहलाएगा रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन कहलाएगा। इस केस में, यानी इसको हम नाम ले लेते हैं, ये हो गया पॉइंट ए, दिस इज ए, ये क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी। अगर ए बी इसकी बात करें हम, ए से बी, तो इस केस में वेलोसिटी ऊपर है,
और जी की वैल्यू कैसी है, डाउनवर्ड। तो यहाँ जो मोशन हुआ वो कैसा हुआ, रिटार्डेड मोशन हुआ। अगर हम बी से सी की बात करें, बी से सी की बात करें, इस केस में वेलोसिटी कैसी है, डाउनवर्ड। वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड जी भी कैसा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में जो मोशन हुआ वो कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे पहले जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ओरिजिन कहाँ है, कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ है, उसको लेकर चलेंगे हम। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर जो भी होगा उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जो भी नीचे होगा उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। राइट है, इसको नोट करिए। अब इसमें कैलकुलेट करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है कितने टाइम तक हवा में रहा, वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करना मतलब इसके अंदर हमने इनिशियल वेलोसिटी दी और ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, यानी यहाँ से लेकर के ये टाइम जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं कर जाएगा तब तक क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो रही है, तो इस केस में हम यूज़ करेंगे इक्वेशन का s = ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये जो इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं ये होती है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई, तो इसका मतलब इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये बताओ वेलोसिटी कैसी है, अपवर्ड है, तो कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये क्या हो गया, u × t, और एक ही जगह हम यूज़ करेंगे g को, एक्सेलेरेशन की जगह हम किसको यूज़ करेंगे, g। अब इसमें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g कैसा, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड है तो कैसा साइन लग गया, माइनस का लग गया। और ये क्या हो गया, 1/2 g t स्क्वायर हो गया। यस, तो यहाँ से इक्वेशन हो गया हमारे पास -ut = -12 g t स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2u t, और ये किसके इक्वल हो गया बेटे, ये हो गया g t स्क्वायर हो गया। अब इस t से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हो गया 2u = gt। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2u/g। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि 2u/g। इसके बाद यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें मिल गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है टाइम ऑफ एसेंट और दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक होगा टाइम ऑफ एसेंट और दूसरा कहलाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कि वो यहाँ से यहाँ तक गया, टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि बॉडी क्या हो रही है, यानी कि अगर ऐसे पाथ बन रहा है ऐसा करके, तो यहाँ से यहाँ जब जा रही है पार्टिकल, तो ये कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि ऊपर जाने वाला टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ एसेंट,
और नीचे वाला टाइम क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो टोटल हो गया, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम क्या हो गया, इसका आधा हो गया। तो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा t = u अपॉन में g। इतना ही कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट होगा u अपॉन में g। यस। इसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट होगा हमारे पास मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम हाइट। यानी मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, वो हाइट जो इस पार्टिकल ने अचीव करी, जो क्या है मैक्सिमम पर जाकर है, वो क्या कहलाएगी, मैक्सिमम हाइट। तो इस केस में मैक्सिमम हाइट की अगर बात करें हम, तो इसमें इक्वेशन का यूज़ करेंगे v² - u² = 2as। ये हो गया। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि यहाँ पर जाकर के जो मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 है तो ये हो गया 0। यस। और इसमें u कैसा है, u पॉजिटिव है और g कैसा है, नेगेटिव है। अगर h की बात करें तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर है ये, तो यहाँ पर h भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, -u² = कितना हो गया ये, 2 इंटू में -g इंटू में क्या हो गया, h। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास -u² = -2gh। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से h कितना आ गया, h हो गया u² अपॉन में 2g, u² अपॉन में 2g। तो ये जो आया ये क्या कहलाएगा, h मैक्स कहलाएगा, u² अपॉन में 2g। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम हाइट मिलेगा हमें। उसके बाद एक टर्म और है इसमें, वो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, वो वेलोसिटी जो जस्ट इस ग्राउंड को हिट करने से पहले है। यानी कि वेलोसिटी क्या बोलेंगे इसको हम, वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जो ग्राउंड को हिट करने से पहले जो वेलोसिटी होगी, यानी कि यहाँ से गई ऐसे करके, तो ये जो टकराने से पहले की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होगी v = u + at। तो हमें क्या निकालना है कि वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे उसको हमने फेंका है। तो इस केस में ये हो जाएगा v = u, ऊपर फेंका था तो पॉजिटिव, और g कैसा हो जाएगा, माइनस, और t क्या हो गया बेटे, ये जो t है ये कौन सा t है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये है। तो इसको पुट करेंगे हम, तो v हो जाएगा u - g, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है 2u अपॉन में g से g कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, u - 2u। तो वेलोसिटी कितनी आ गई बेटे, -u। मतलब जिस वेलोसिटी के साथ हमने इनिशियली फेंका था उसकी अपोजिट और उसके इक्वल। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, इनिशियली तो पार्टिकल ऐसा था बट फाइनली कैसा है, वो नीचे की तरफ है। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से फेंका इसको हमने पार्टिकल को यहाँ 20 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ जो टकराने से पहले जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये अपवर्ड है तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। इसको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं।
अब हम करते हैं क्वेश्चन। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड्स। मतलब बॉल को प्रोजेक्ट किया हमने कितनी स्पीड के साथ? 50 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि ओरिजिन हो गया ये। यहाँ से हमने क्या किया, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ऊपर की तरफ फेंका है। कितने से? 50 मीटर पर सेकेंड। गिवन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 2u अपॉन में g। तो u कितना है? 50 है। g कितना है? 10 मान लो। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा? ये 10 सेकेंड आ गया। टाइम कितना आ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये हुआ, ये बॉल यहाँ से ऐसे करके यहाँ आ गई, तो ये जो टोटल टाइम लगा है वो कितना है? 10 सेकेंड का है। और टाइम ऑफ एसेंट क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट 5 सेकेंड हो जाएंगे। यस और नो? नेक्स्ट बोला उसने मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला बता दो जरा एक बार, क्या है? यू स्क्वायर अपॉन में 2g। यू स्क्वायर अपॉन में कितना है? 2g है। तो यू स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50। 2 इंटू में क्या हो गया? 10 हो गया। इस 0 से 0 गई, ये 25 हो गया। तो कितना आ गया? एच मैक्स हो गया 125 मीटर। यहाँ तक को कन्फ्यूजन है? मतलब क्या हुआ, ये जो एच मैक्स आई, ये हाइट कितनी हो गई? 125 मीटर हो गई। राइट है। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट में बोला है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद बोला उन्होंने, यानी कि 5 सेकेंड तक तो यहाँ पहुँच गए हम मैक्सिमम हाइट। 5 सेकेंड में कहाँ पहुँच गए? मैक्सिमम हाइट होगी कितना? 125 मीटर। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो थर्ड पार्ट के लिए इक्वेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट के लिए? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये जो इक्वेशन है ये होती है टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ओनली। यहाँ से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो ये हमारे पास कितना है? कितना है ये? कैलकुलेट करना हमें। u कितना है? 50। टाइम कितना है? 6 सेकेंड बोल रखा है, देखो ये रहा 6 सेकेंड बोल रखा है। तो कितना हो गया ये? इंटू में 6। ए की वैल्यू यानी कि g माइनस, क्योंकि नीचे लग रहा है वो, बॉल कहाँ है? ऊपर की तरफ है, तो माइनस 1/2 इंटू में 10 इंटू में 36। राइट। तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। ये कितना हो गया? S इज इक्वल टू 300 माइनस, मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ गया वैल्यू? कितनी वैल्यू आ गई है? 180। तो S कितना आ गया? 120 मीटर, यानी 120। 120 का मतलब 125 तो यहाँ तक था वो, 120 का मतलब वो यहाँ आ गया लौट करके 1 सेकंड में, यानी 5 सेकंड तो यहाँ थी तब 125 पर था वो। 6 सेकंड की बात आई तो 1 सेकंड में कितने हुआ? 120 आ गया। यस। तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से? डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट 125 है ना, और वो नीचे कितना आ गया? 5 मीटर। 125 से 20 आ गया ना। यस। तो कितना हो गया वो? प्लस ये वाला
120 कौन सा है ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटे हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। डिस्टेंस कितना हो गया 130 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 125 -5, क्योंकि इस केस में ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पर वो नीचे आ रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो कितना हो गया ये 120 मीटर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट करिए। और एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन लिखो पहले, इसको बाद में नोट करना। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with 100 meter per second. Particle is projected with 100 meter per second upward. कहाँ फेंका हमने, ऊपर फेंका है 100 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। और हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।